राजस्थान के जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। सड़क पर हिंदूवादी संगठनों का प्रदर्शन चल रहा है। इकबाल हत्याकांड में कार्रवाई से नाराज ये प्रदर्शनकारी, एक तरफा कार्रवाई का आरोप प्रदर्शनकारियों की तरफ से लगाया गया है। प्रदर्शन के दौरान जमकर हंगामा और नारेबाजी। तस्वीरें आपके सामने हैं, गुलाबी नगरी जयपुर की ये तस्वीरें, जहां पर लोगों का जोश उबाल मार रहा है। सड़कों पर प्रदर्शनकारी उतरे हुए हैं। ये मामला इकबाल हत्याकांड में हुई कार्रवाई को लेकर है। पिछले दिनों दो बाइक सवारों में टक्कर हुई थी, जिसके बाद मारपीट में इकबाल की हत्या कर दी गई थी। अब सरकार ने इकबाल के परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया था। इसी को लेकर हिंदू संगठन नाराज। गहलोत सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगा रहे हैं हिंदू संगठन। सड़क पर उतर आए हैं हिंदू संगठन। इकबाल को मुआवजा क्यों, ये वो सवाल है जिसको लेकर गहलोत सरकार की घेराबंदी हिंदू संगठनों की तरफ से की जा रही है। राजस्थान की राजधानी जयपुर, सड़कों पर आप देख रहे हैं हिंदूवादी संगठन के लोग उतरे हुए, और वहां पर भीड़ इतनी ज्यादा है, पुलिस उन्हें काबू करने की कोशिश कर रही है। पुलिस के साथ गुत्थम गुत्था होते हुए भी यहां पर हिंदूवादी संगठन से जुड़े ये लोग नजर आ रहे हैं। तो सड़क पर उतर आए हिंदूवादी संगठन से जुड़े लोग। ये मामला एक रोड एक्सीडेंट का है। बाइक सवार जिनमें टक्कर होती है और इसके बाद कहासुनी इतनी बढ़ती है कि इकबाल नाम के एक युवक की वहीं सड़क पर ही पीट कर हत्या कर दी जाती है, जिसके बाद इस मामले में राज्य सरकार की तरफ से इकबाल के परिवार के लिए 50 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया था। और अब उसी के विरोध में ये प्रदर्शनकारी जो सड़क पर उतरे हुए हैं, सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी आशीष कुमार सिंह इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं आशीष से, फिलहाल स्थिति कैसी बनी हुई है? तस्वीरें बता रही हैं कि पुलिस के लिए इस भीड़ को संभालना थोड़ा मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है। आशीष जी हाँ रोमाना, बिल्कुल ऑल्टरकेशन बहुत ज्यादा आप तस्वीरों में देख रहे हैं। कितनी बड़ी संख्या में लोग वहां पर इकट्ठा हो गए। हिंदू पक्ष के लोग हैं और इनका सीधा आरोप यह है कि एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। और हादसा वही था चंद दिनों पहले जिस तरह से मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हुआ था, उसमें दो पक्षों में काफी अग्रेसिव लड़ाई हो गई थी, जिसमें इकबाल नाम के शख्स की जान चली गई थी। जिसके बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए राजस्थान सरकार ने उनके परिवार के लिए 50 लाख का मुआवजा का ऐलान किया था। लेकिन अब ये बड़ी भीड़ जो आप देख रही है इकट्ठा हो गई, जिसको पुलिस नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है। इसका सीधा आरोप है कि एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। तो फिलहाल नियंत्रण में लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि तस्वीरों में बिल्कुल स्पष्ट है, लोग बड़ी संख्या में हैं, हिंदू समुदाय के लोग हैं, और ये खुलकर के आरोप लगा रहे हैं कि एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। और इसी वजह से वहां पर बड़ी संख्या में पुलिस को भी तैनात किया गया कि किसी तरह से भीड़ को कंट्रोल किया जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो इलाका है पूरा, ये ओल्ड जयपुर का है, जिसको वर्ल्ड सिटी कहा जाता है, और वहां पर पतली पतली गलियां हैं। बहुत ज्यादा भीड़ वहां पर इकट्ठा है, जिसको पुलिस नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है। और ये सभी लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर के अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं। और आशीष, क्योंकि चुनावी मौसम है राजस्थान में, ऐसे में तुष्टीकरण के आरोप जब सरकार पर लगते हैं तो सियासत भी और पैनी होती हुई नजर आ रही है इस पूरे मामले में। जी हाँ, बिल्कुल संभव है, इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता है कि चुनावी माहौल है, 2 महीने में चुनाव वहाँ होने वाले हैं। संभव है कि दूसरे पक्ष की तरफ, हिंदू पक्ष की तरफ से जो आंदोलन हो रहा है उसके सियासी मायने निकाले जाएंगे, उसका कोई पॉलिटिकल फॉल आउट हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि फिलहाल ये बड़ा चैलेंज है वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन और गहलोत गवर्नमेंट के लिए, और वहाँ तैनात जो पुलिस ऑफिसर्स है, कि किसी तरह से मामले को हाथ में ना निकलने दिया जाए और मामला उग्र ना हो जाए। क्योंकि बड़ी संख्या में, जैसे मैंने आपको बताया, कि वहाँ पर लोग इकट्ठा हैं और अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं, हाथों में केसरिया झंडे लेकर के। और ये सीधा आरोप लगा रहे हैं सरकार पर कि एक तरफ की कार्रवाई की जा रही है, एक तरफ और फेवर करने की कोशिश की जा रही है। इस तरह का आरोप लगाया जा रहा है उस हादसे को लेकर के जो कुछ दिनों पहले चला। अच्छा, भीड़ के मुकाबले यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन की व्यवस्था है वो नाकाफी नजर आती है। ऐसे में सवाल ये कि क्या ये भीड़ अचानक से यहाँ पर बढ़ गई, या फिर पुलिस को अंदाजा नहीं हो पाया, विरोध प्रदर्शन की परमिशन पहले से ली गई थी और उस लिहाज से पुलिस की तरफ से यहाँ इंतजाम नहीं किए गए? आशीष देखिए, मुझे लगता है कि भीड़ ज्यादा इकट्ठा हो गई है इस वजह से, और पुलिस रीइंफोर्स करने की कोशिश की जा रही है, तो जानकारी दी जा रही है किसी तरह इन लोगों को आगे बढ़ने ना दिया जाए और भीड़ को तितर बितर किया जाए। पहले कन्विंस करने की कोशिश की जाए, लेकिन हम तस्वीरों में साफ तौर पर देख रहे हैं कि ये लोग कन्विंस नहीं हो रहे। बाकायदा पुलिस वालों से हाथापाई चल रही है, और फिलहाल वहां पर पुलिस की तैनाती, आप बिल्कुल ठीक कह रही है, कम लग रही है। और इसीलिए जैसा मैंने आपको बताया कि पुलिस की तैनाती बढ़ाने की कोशिश की जा रही है कि कम से कम क्राउड कंट्रोल हो सके और बात हद से ज्यादा ना बिगड़े, क्योंकि पहले ही एक हादसा घट चुका है और यहाँ पर लोग काफी ज्यादा रोष में है। इसलिए ये चुनौती है और निश्चित तौर पर कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा पुलिस बल को वहाँ भेज करके इन लोगों को यहाँ से डिस्पर्स किया।
घेराबंदी सरकार की जा रही है हिंदूवादी संगठनों की तरफ से, आशीष कुमार सिंह। इसीलिए हिंदूवादी संगठन से जुड़े ये लोग जो सड़कों पर उतरे हुए हैं। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि राजस्थान की राजधानी जयपुर का जो वर्ल्ड सिटी वाला पुराने शहर वाला इलाका है, वहां पर ये प्रदर्शनकारी बड़ी संख्या में इस वक्त जुटे हुए हैं। सरकार की तरफ से अभी तक इसको लेकर किसी तरीके का कोई बयान सामने आया है? देखिए, मुझे लगता है कि कोई ना कोई एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप सरकार की तरफ से तो जरूर उठाया जाएगा। और पहले भी आप देखें कि जब भी कुछ इस तरह के मामले आए हैं, कम से कम राजस्थान सरकार की तरफ से उन मामलों में बहुत जल्द और इमीडिएट एक्शन लिया गया है। फिर भी हमने हमेशा देखा है कि आरोप गहलोत सरकार पर दूसरा पक्ष, हिंदू पक्ष या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगाता रह गया है कि वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। और मुझे लगता है ये उसी का रिफ्लेक्शन है कि जब ये हादसा हुआ, जब इकबाल की जान गई और उसके बाद तुरंत सरकार की तरफ से 50 लाख रुपए का मुआवजा उनके परिवार के लिए अनाउंस किया गया और उसके बाद इस तरह के प्रदर्शन का आयोजन किया गया है और ये आरोप लगाते थे कि एक तरफा कार्रवाई की जाती है, तो निश्चित तौर पर आप ठीक कह रही हैं कि इसके पॉलिटिकल रैमिफिकेशन है। अब भीड़ ज्यादा है, यस ये वॉल सिटी है और यहाँ से बहुत ज्यादा दूर भी हवा महल नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया कि थोड़ी पतली गलियां हैं, हालांकि है बड़ा इलाका लेकिन बहुत एक्सटेंडेड है, बहुत बड़ा इलाका है। कई गलियों से लोग यहाँ पर पहुंच सकते हैं। हर गली को मैन कर पाना पुलिस के लिए भी कोई बहुत आसान नहीं होता है और इससे लगता है इसी वजह से इतनी भीड़ यहाँ इकट्ठा होने में कामयाब हो पाई है और उसके बनिस्पत उतनी ज्यादा पुलिस नजर नहीं आ रही है। हाउएवर किसी तरह से कोशिश किया जा रहा है कि बात को हाथ से निकलने ना दी जाए और किसी तरह से क्राउड को यहाँ पर कंट्रोल किया जाए। खबरों की तह तक जाना और सच खोज के लाना ताकि आप रहें आगे, इसी सोच के साथ हम निकलते हैं खबरों की जमीनी हकीकत जानने। मणिपुर से लगातार कई दिन तक खबरें पहुंचाना हो या फिर हरियाणा में भड़की हिंसा के हर पहलू को सबके सामने लाना हो, हम बिना थके आप तक खबरें पहुंचाते रहे। पब्लिक इंटरेस्ट यानी आपके हित की बात। देखते रहिए पब्लिक इंटरेस्ट सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।